हाँ, आज तकरीबन 90 से ज़्यादा जो वक़्फ़ को चैलेंज करती हुई याचिकाओं को एक समेत करके सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के सामने, भूषण रामकृष्ण गवई साहब की बेंच के सामने हुई, जिसमें उन्होंने बोला कि सबसे ज़्यादा पॉइंट जो जो रख सकते हैं सबसे पहले वो आए, उसमें से कपिल सिब्बल आगे बढ़े, और कपिल सिब्बल के तहत और तमाम और हम लोगों के तहत ये पॉइंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाए गए वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन ये एक्ट कर रहा है, वक़फ़ एक्ट मुसलमान और हिंदुओं के बीच में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। और जब जब किसी और एसजीपीसी में या किसी बोध गया कि मंदिर ट्रस्ट में या किसी और न्याय संस्थान में अगर किसी और समाज का या किसी और धर्म का मानिंद नहीं है तो वक़फ़ में कैसे हो सकता है। अब वक़फ़ का सबसे बड़ी बॉडी सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल है, जिसमें डायरेक्ट जो है 3 से 4 हिंदू हो सकते हैं, एक मिनिस्टर होकर के 5 हो सकते हैं बहुसंख्यक समाज के। तो बाकी के जो 17 हैं उसमें भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं या दूसरे धर्म के हो सकते हैं। तो मुस्लिम का रिजर्वेशन सेंट्रल वक़फ़ काउंसिल में कहाँ बना। इसी तरीके से आपने जो है बैन कर दिया है कि वक़फ़ बाई यूसेज नहीं रहेगा, उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी था, पहले से ही था, लेकिन आपने मानने से इनकार कर दिया जब तक कि उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्लियर ना करे। तो ऐसे बहुत से वक़फ़ हैं जिस पर डीएम खुद ही पार्टी है, क्लेम करता है कि सरकार की ज़मीनें हैं, तो इस वजह से वो उसी के सामने अर्ज़ी करने का प्रोविज़न है। तो ये भी एक तरीके से विशेड कर रहा है कि कब तक उसके सामने अर्ज़ी डिसाइड होगी और कौन करेगा, क्योंकि वही तो पार्टी है, वही हियरिंग करेगा। इसके साथ में जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में एम्बार्गो लगा दिया गया है, या नॉन मुसलमानों के ऊपर एम्बार्गो लगा दिया गया है कि आप वक़फ़ नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ना हो 5 साल से, जब तक। अब इसका सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा और कन्फ्यूज़न फैलेगा। तो इस तरीके से लेकर के ट्राइबल्स के बारे में है, जो कि आपको मालूम है नागालैंड, साउथ इंडिया और लद्दाख में मुस्लिम ट्राइबल्स की एक बहुतायत है, बहुत तो नहीं 30% 20% की आबादी है। वो भी अगर वक़फ़ करते हैं तो उनको डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी, वक़फ़ उसके बाद भी सोच सकते हैं। अब मरता क्या ना करता, जो वक़फ़ करने के लिए आगे बढ़ता है वो काफ़ी सीनियर आदमी होता है। अब उसी वक्त आप उसको कोर्ट कचहरी करवा दीजिए, शायद वो वक़फ़ नहीं करे, तो वक़फ़ को डिस्करेज करने का एक ये स्टेप है। इसके अलावा जैसे लेडीज़ हैं जो मुस्लिम हैं नहीं हैं, 5 साल से वो लेडीज़ हैं, वो तो पर्दा नशीन रहती हैं, तो उनके बारे में तो इसके साथ साथ में जो 15 पॉइंट्स ये हैं, ये कि ट्रिब्यूनल को आपने पावर वैसा नहीं दिया जैसे पहले हुआ करता था। इसी तरीके से आपने वक़फ़ बोर्ड्स में दूसरे धर्म के साथ में मिंगल कर दिया है, अमूमन ऐसा होता नहीं है। और सेक्रेटरी जो है कई धार्मिक प्रोसीडिंग्स का भागीदार बनता है, बनना भी पड़ता है कि दरगाहों में जाना पड़ता है, मस्जिदों में जाना पड़ता है, और उर्स में उसको साथ में बैठना पड़ता है, और इसके साथ साथ कब्रिस्तानों में विज़िट करना पड़ता है, और मस्जिदों में नहा धो करके जाना पड़ता है। इस वजह से उसमें नॉन मुस्लिम का प्रोविज़न्स जो है इसी तरीके से, जैसे कि एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आप किसी और धर्म को भेज दो, तो थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न पहला है, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है पिटिशनर्स के ख़िलाफ़, तो इसको क्वैश किया जाना चाहिए, खैर स्टे अभी करना चाहिए। ये हुआ। इसी के साथ साथ में ये भी है कि कब से जो है पिटिशनर्स के ख़िलाफ़, तो इसको क्वैश किया जाना चाहिए, खैर स्टे अभी करना चाहिए। ये हुआ। इसी के साथ साथ में ये भी है कि कब से जो है वक़फ़ बाई यूज़र है, तो लिमिटेशन क्या रहेगी, इसके बारे में भी हुआ, क्योंकि ये क्लैरिटी नहीं है। तो अब ये सब सुनने के बाद में भी मुख्य न्यायाधीश महोदय ने बोला कि ये भाई, जैसे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप इस वक़फ़ एक्ट में कहा गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट की ज़मीन है या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मातहत आती है, तो अगर वो अर्ज़ी करते हैं तो वहाँ पर इस तारीख
से, यानी कि जुलाई, ये जो अगली तारीख है उसके बाद से अगर वो अर्जी करते हैं तो 30 दिनों में उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर कर देगा वहाँ का पूरा मैनेजमेंट। अब जैसे कोई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मस्जिद है, जैसे अटाला मस्जिद या कोई भी मस्जिद का फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर कर देंगे। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हैंडओवर करने का मीनिंग ये होता है कि वो आपके कस्टमरी राइट्स या आपके जो धार्मिक कार्य हैं उसमें वो बाधा भी खड़ी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, क्योंकि हैंडओवर करने का तो पर्पज़ यही होता है, या पोजीशन ट्रांसफ़र करने का पर्पज़ ये होता है। तो इस पर भी डिस्कस हुआ कि इस तरीके का आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पोजीशन देना है ये कहाँ तक जाएगा। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस की तरफ से क्वेरी भी आई कि जिस तरीके से खजुराहो में है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं, कुछ लोग जाते हैं या कुछ पूजा पाठ भी करते हैं, वैसे ही हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में सीधी सीधी मस्जिदें बनाई गई हैं और वो नमाज अदा करने के लिए ही की गई हैं, तो उसमें किसी तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज़्यादातर 90% मस्जिदों को कवर कर रहा है और 10-15 बड़ी दरगाहों को कवर कर रहे हैं, और कई मॉन्यूमेंट्स हैं जो मुग़ल कालीन है। यहाँ अगर मुग़ल कालीन 10 को छोड़ दिया जाए तो हर जगह आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद और दरगाहों को कवर करके रखा हुआ है। वहाँ पे अपने एक ऐतिहासिक इमारत के तौर पर उसको, चूँकि उसका नाम है, वक़ार है, बहुत प्रसिद्धि है, तो वो उसमें करने देंगे आगे मुस्लिम समाज को यूज़ में या नहीं, इस पर वक्फ अमेंडमेंट बिल तो ना कहता है जो नया वाला है। इस वजह से इस प्रोविज़न को स्टे किया जाए इमिडिएटली, क्योंकि इसका रिपरकेशन का निगेटिव होगा। तो ये सब पे सुनवाई के बाद में मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई जी ने अभी हियरिंग समर के बाद में रखने को कहा है और तभी इसका डिसीज़न आएगा। और इन बिटवीन अगर 2-3 लोगों को परमिशन दिया है कि आप अपना रिटर्न आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, हालांकि वो कितना